अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है तमन्ना व्लॉग्स में। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं सेविंग के ऊपर कि बहुत लोग हैं दोस्तों, जो हाउस वाइफ है वो सेविंग नहीं कर पाती है। बहुत कोशिश करती हैं पर उनका बचत नहीं हो पाता है, सेविंग नहीं हो पाती है। तो उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम सेविंग कैसे करें, पैसे की बचत कैसे करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग कैसे कर पाए। एक महीने में 40,000 20,000 की सेविंग कैसे करें, एक साल में, एक महीने में 2,000 3,000, जितना भी हो सके तो कैसे बचत करें। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो सामान खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, तो जैसे डिस्काउंट रहता है जिस चीज़ पे वो हम खरीद लेते हैं, उस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है और वो चीज़ हम खरीद लेते हैं दोस्तों। तो फिर वहाँ हमारा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं रहती वहाँ हम पैसे खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण हमारा बचत नहीं हो पाता दोस्तों। तो पहले आप कुछ खरीदने से पहले दोस्तों चेक करिए क्या इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो कितनी है, क्या इसके बिना चल सकता है या नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकता है तब आप वो चीज़ खरीदिए, और अगर चल सकता है दोस्तों तो फिर आप वो चीज़ मत खरीदिए। उससे क्या है, आपकी पैसे भी बचत होगी और आगे चलकर वो पैसे काम भी आएंगे। पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आगे काम आ सके वो पैसे। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, दिखावे दिखावे में, क्या अगर कोई 10,000 के कपड़े ले लिया तो उसके देखा देखी में हम लोग क्या करते हैं ना कि इसने 10,000 का लिया तो हम भी 10,000 के लेंगे, उसने ये किया तो हम भी ये करेंगे, उसने वो करा तो हम भी ये करेंगे। पर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमें दूसरे के चलावे में नहीं चलना है। दूसरे जो करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे 10,000 का पहन रहे, 20,000 का पहन रहे, हमें वो नहीं देखना दोस्तों। हमें पैसे की बचत करना है, और हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो 1,000 की क्यों ना हो, 500 की क्यों ना हो, हम वही रहेंगे। दूसरे के दिखावे में ज़रूरी नहीं चलना दोस्तों। दूसरे के चलावे में चलेंगे, दूसरे के दिखावे में, तो अपना ही नुकसान होगा। दूसरे का कुछ नहीं नुकसान होगा दोस्तों, आपका ही नुकसान होगा। अगर दूसरे 10,000 का कपड़ा लिए हैं, अगर आप भी 10,000 का लेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा ना। आपके पैसे खर्च हो रहे हैं ना, आपको बचत नहीं होगा। तो बचत करनी है तो किसी के देखा देखी में नहीं चलना है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की हमें लगता है कि उसके बिना चल सकता है, तो वो चीज़ हमें नहीं खरीदना है। और तीसरी बात क्या है कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सेल आता है, डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें भी हम लोग क्या ऑनलाइन ऑर्डर करने लगते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो, और नहीं बचाने तो कोई बात ही नहीं है। पर जिन हाउस वाइफ को पैसे बचत करनी है, वो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसे हम क्यों खरीदें, क्यों हम फालतू के पैसे वेस्ट करें। अगर उस चीज़ का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या ही फ़ायदा। हम सोचे चलो डिस्काउंट है तो ले लेते हैं, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पैसे की बर्बादी हुई। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है दोस्तों। और जो घर खर्च के हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें कितना महीना कितना पैसा खर्च करना, 7,000 10,000 15,000, जितना जिसका बजट होता है उस तरीके उस हिसाब से जितना सामान लाते हैं, उसमें से भी देखना चाहिए किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। उसमें भी दोस्तों फालतू के खर्चे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत करेंगे ना बचत करने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में 500, फिर 1,000 1,500 2,000 ऐसे करके आपके पैसे बचने लगेंगे दोस्तों। कोशिश करेंगे तो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। पर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से बच पाएंगे। मैं सेविंग करती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे ये रहता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं मैं वो क्यों खरीदूँ। अगर मैं ये चीज़ अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी, मान लीजिए जैसे चूड़ी है, कपड़ा है, अगर जो हमें पहनना है वही हम लेंगे ना, जो नहीं पहनना है रखने के लिए क्यों ले। जब हम पहनेंगे फिर ले लेंगे। फिर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कपड़े ले रहे हैं, कपड़े लेते जा रहे लेते जा रहे लेते जा रहे, और वो आप पहनेंगे नहीं,
2 साल 3 साल बाद पहनेंगे, फिर वो कपड़े क्या धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो फिर क्या फायदा उतना सारा लेके, जब हम पहन ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा लेके इतने सारे। तो ऐसा कुछ भी सामान मत लीजिए जो कि वेस्ट हो, जिसमें पैसे की बर्बादी हो, जो हम इस्तेमाल ही ना कर सके। तो दोस्तों, और मैं किस तरीके से सेविंग करती हूँ ये वीडियो भी लाऊंगी आप लोगों के लिए। और मेरा 3 साल का टारगेट है पैसे जमा करने का, और वो कितना है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। और फिलहाल 1 साल का बताऊंगी, क्योंकि 1 साल पहले कंप्लीट करना है हमें, और देखते हैं 1 साल में हमारा सेविंग कितना हो पाता है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के लाऊंगी कि 1 महीने में मैं कितने का सेविंग करती हूँ और कितने पैसे बचाती हूँ दोस्तों, कितना हमें घर खर्च के लिए मिलता है और कितना हम बचाते हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। सेविंग टिप्स अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।